देखो मेरे भाइयों, अगर तो आप सेफेस्ट वे में प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हो और आप चाहते हो कि यार मेरा कोई एम नहीं है कि मैं हर रोज की दिहाड़ी लगाऊं या महीने के एंड पे 2x करूं, और आप चाहते हो कि मैं सेफ वे में कंसिस्टेंट प्रॉफिट जनरेट करना चाहता हूं ना, तो ये दो चीजों और इन दो स्ट्रेटजीज के ऊपर काम करो। पहले नंबर पे ट्रेंड के साथ ट्रेड करो। ट्रेंड जिस डायरेक्शन में चल रहा है अपनी पोजीशंस, अपनी बाइंग्स उस डायरेक्शन के अंदर रखो। और सेकंड नंबर पे रिलीफ को टारगेट करो। रिलीफ को ट्रेड करना इस कंप्लीट आर्ट, मतलब ये खूबसूरती होती है टेक्निकल एनालिस्ट की और ट्रेडर की कि वो रिलीफ को प्रॉपर्ली टारगेट करें। जिस तरीके से मैं आपको अब जो मेरा पर्सनल सिग्नल ग्रुप है या जो फेसबुक के ऊपर मैं एनालिसिस और ये सारी चीजें शेयर कर रहा होता हूं, मेरा सारा एनालिसिस, सारा टेक्निकल ये इन दो चीजों के इर्द गिर्द घूम रहा होता है, जिसमें मेरी प्रायोरिटी ये होती है कि मैं ट्रेंड के डायरेक्शन में आपको एनालिसिस प्रोवाइड करूं और सेकंड नंबर पर रिलीफ एरियाज आपको प्रोवाइड करूं। पहली प्रायोरिटी मेरी ये होती है कि हम ट्रेंड को बॉटम से कैच करने की कोशिश करें, स्विंग सेटअप्स ओपन करें और ऑल द वे कंप्लीट ट्रेंड के प्रॉफिट सिक्योर करें और कंप्लीट स्ट्रक्चर को ट्रेड करें। फिर इसी के साथ साथ अगर स्ट्रक्चर ज्यादा बड़ा हो जाए तो बीच में जो आपकी शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम स्कैल्पिंग्स होती हैं वो भी मेरी प्रायोरिटी होती है कि उनको हम रिलीव्स को भी बीच में ट्रेड करें और प्रॉपर तरीके से मार्केट के अंदर पूरे साइकिल को भी कवर करें, और जो बीच में 3-4% की आपके पास रिलीव्स होती हैं उनको भी हम प्रॉपर्ली ट्रेड करें। और इस तरीके से देखो, जिस तरह मैं आपको कल परसों के दिन से अपने ग्रुप के अंदर भी मैंने मैटिक का सिग्नल प्रोवाइड किया, एथीरियम की ट्रेड प्रोवाइड की, वो दोनों रिलीफ की एंट्रीज थी, दोनों रिलीफ की एंट्री सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुई। इस टाइम पे दोनों प्रॉफिट में रन हो रही हैं। अब देखो, ये मैं आपको कल लाइव फेसबुक लाइव के ऊपर मैं आपको गाइड कर रहा था कि 2160 से एंट्रीज लेना। 2160 आपका एक लोकल लेवल है जो आपका रिलीफ प्रोड्यूस करवाएगा। मैटिक के बारे में मैंने आपको गाइड किया 0.82, बिल्कुल परफेक्टली मार्केट वहां से बाउंस बैक हुई। तो अपना टेक्निकल एनालिसिस जब भी करते हो तो कोशिश ये किया करो कि वो आपके ट्रेंड की डायरेक्शन में हो और मार्केट के रिलीव्स को वो टारगेट कर रहा हो। जब आप ये दो चीजें करना स्टार्ट हो जाओगे ना, तो यकीन मानो आपकी टेक्निकल एनालिसिस, आपकी ट्रेड प्रॉफिट रेशियो बहुत ह्यूज मार्जिन से इंप्रूव हो जाएगी। खैर, ये तो चीजें थी जो आपके मतलब पर्सनल ग्रूमिंग के लिए मैंने शेयर की है। अब हम जरा मार्केट के बारे में डिस्कशन करते हैं। देखो मेरे भाइयों, अगर हम ये इन्हीं दो चीजों को इस टाइम पे मार्केट पे इंप्लीमेंट करें और स्पेसिफिकली बिटकॉइन को अगर हम देखें, तो बिटकॉइन का जो ओवरऑल ट्रेंड सेट हुआ है ना, वो इसका हुआ था $25,000 से लेके ऑल द वे 45 तक। मतलब 25 से स्ट्रक्चर फॉर्म होना स्टार्ट हुआ और वो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन और उसकी कंटिन्यूटी हमारे पास ऑल द वे प्राइस को $44,000 तक लेगी। अब यहां पर देखो, अब जब हम ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करते हैं ना, तो पहली चीज ये होनी चाहिए कि उसका चेंज ऑफ नेचर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए। अब बिटकॉइन का जो चेंज ऑफ नेचर है वो ऑल द वे डाउन $38,000 के ऊपर है। अब मतलब ये कि $38,000 तक अगर प्राइस ब्रेक इसको करती है तब आपकी शॉर्ट पोजीशन बनेगी। उससे पहले आपकी कहीं शॉर्ट पोजीशन बनती ही नहीं है, क्योंकि एज पर स्ट्रक्चर आपकी मार्केट ने एक न्यू हाई फॉर्म की है और मोस्ट लाइकली वो एक करेक्शन लेती हुई आपके पास अपना लो फॉर्म करे और फिर अपने स्ट्रक्चर की कंटिन्यू कर दे और एक और न्यू हाई फॉर्म कर दे। तो आप कैसे यहां पे शॉर्ट पोजीशन ओपन कर रहे हो? तो शॉर्ट पोजीशन तो इस टाइम पे आपकी बनती ही नहीं है जब तक आपका चेंज ऑफ नेचर ब्रेक ना हो जाए या आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर ना ब्रेक हो जाए, तब तक आपने शॉर्ट पोजीशन नहीं लेनी। और शॉर्ट पोजीशन से रिगार्डिंग मैंने आपको अपने ग्रुप के अंदर भी, फेसबुक के ऊपर भी मैंने आपको कहा था कि 41,900 अगर ब्रेक होता है तो ये रिलीफ जोन होगी शॉर्ट पोजीशन की, जो प्राइस को ऑल द वे डाउन 40,400 500 तक लेकर आ सकती है। ये रिलीफ जोन भी बिल्कुल परफेक्टली मार्केट ने हमारी हिट करवाई। अब देखो, अब अगर हम बिटकॉइन के स्ट्रक्चर की बात करें ना, तो वो स्ट्रक्चर तो अभी कंप्लीटली बुलिश कंटिन्यूटी है, उसमें तो कोई चेंज ही नहीं आया। तो अभी मेरे भाइयों, मार्केट में अगर आप यहां पे बिलिश फ्लिप हो रहे हो या 35, 32, 31, 30 का वेट कर रहे हो, तो वो अभी रियलिस्टिक टारगेट नहीं है, क्योंकि अभी तक आपकी मार्केट एक बुलिश कंटिन्यूटी स्ट्रक्चर के अंदर परफेक्टली मेंटेन्ड है। पहले स्ट्रक्चर को ब्रेक होने दो, $39,000 को ब्रेक होने दो, फिर बिलिश होना, फिर मैं भी बिरिश होऊंगा आपके साथ। लेकिन अगर टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करते हो तो अभी बिरिश होने की कोई जरूरत आपको नहीं है। मार्केट के अकॉर्डिंगली अगर ये अपना न्यू हाई फॉर्म करेगी तो वो न्यू हाई आपका राउंड अबाउट $55,000 to $57,000 की रेंज में फॉर्म हो सकता है। तो सोचो कि अगर इन केस आप ये 40-42 की रेंज में शॉर्ट पोजीशन के अंदर स्टक होगे तो आपका ये परमानेंट लॉस होगा और आपकी रिकवरी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। जिस तरह मैं आपको ऑल द वे डाउन जब $27,000-28,000 से मार्केट ब्रेकआउट कर रही थी, तो मैं आपको तब भी यही चीज बता रहा था कि शॉर्ट पोजीशन मत लेना, परमानेंट लॉस हो जाएगा आपका। और वो परमानेंट लॉस ट्रेडर्स का हुआ। अभी भी मैं आपको यही चीज गाइड करूंगा कि शॉर्ट पोजीशन को वाइड करो, अपनी प्रॉपर तरीके से रिस्क मैनेजमेंट करो, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करो, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो। डाइवर्सिफाई करने के बाद अभी जो टाइम चल रहा है ये स्पॉट एक्यूमुलेशन का टाइम चल रहा है।
अगर आपने फ्यूचर्स ट्रेड ओपन करनी है तो वो फ्यूचर्स ट्रेड का टाइम अभी नहीं है। हाँ, या तो अगर आप कोई बहुत एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, रिलीफ को परफेक्टली ट्रेड कर रहे हो, टेक्निकल एनालिसिस का कंप्लीट एडवांस लेवल नॉलेज है, फिर ट्रेड करो फ्यूचर्स। अभी स्पॉट एक्युमुलेशन का टाइम है। जितने भी इंटरमीडिएट ट्रेडर्स हैं उनको मैं यही रिकमेंड करूंगा कि अपना जो स्पॉट बैलेंस है उसके 100% को 5 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करो और 3 डिफरेंट कॉइन्स के अंदर हर 10% प्राइस चेंज के ऊपर अपनी एक्युमुलेशन करो। तो ये अभी आपका स्पॉट एक्युमुलेशन का टाइम चल रहा है। फ्यूचर्स ट्रेड या तो हम मार्केट के बॉटम से ओपन करेंगे या तो हम ये करंट स्ट्रक्चर के ब्रेकआउट के ऊपर हम लेंगे। तो मैं जिस तरीके से आपको लेकर चलूंगा उसके अकॉर्डिंगली चलें, ग्रुप के अंदर आपको जैसे गाइड करूंगा उसके अकॉर्डिंगली चले, फेसबुक के ऊपर जो जो इंस्ट्रक्शंस मैं आपको दे रहा हूं उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉलो करें, क्योंकि मैं आपके पास प्योरली कोर टेक्निकल एनालिसिस प्रेजेंट करता हूं। टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंगली जो मार्केट हमें दिखा रही होती है वो मैं आपको यहां पे दिखाता हूं। और आपने देखा भी होगा कि जब हम कोर टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह 99% ऑफ टाइम्स हमारी डायरेक्शन में ही मार्केट प्ले आउट करती है। तो टॉप को छोड़ दो, मार्केट ने अपना टॉप अभी हिट नहीं किया। टॉप यू नेवर नो, स्ट्रक्चर अभी कंटिन्यूटी में है। तो टॉप के बिटकॉइन का टॉप 44,000 या $43,000 था, यह सवाल ही पैदा नहीं होता इस टाइम पे। टॉप आपकी मार्केट 50 पे भी बना सकती है, 48 पे भी बना सकती है, 60 पे, 70 पे, यू नेवर नो। अभी बुलिश कंटिन्यूटी चल रही है। तो ट्रेंड के अगेंस्ट प्ले मत करना और प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस को सीखो, वरना नहीं क्रिप्टो को सरवाइव कर सकोगे। अल्टीमेटली लॉस 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 करते हुए एट द एंड ऑफ द डे मार्केट को स्कैम बोलोगे, परेशान होकर इसकी मार्केट में से निकल जाओगे। तो एडवांस लेवल प्रॉपर चीजों को सीखो। जो मैं आपको ये टिप्स अपनी वीडियोस में गाइड करता हूं ना, उसका पर्पस ये होता है कि यार हर बंदे को कुछ चीजों का पता हो और वो प्रॉपर वे में मार्केट में प्ले आउट कर सके। मेरा काम है आपको चीजें सिखाना। अगर आप उनको इंप्लीमेंट करोगे आपका फायदा है, नहीं करोगे तो लॉस भी आपका अपना है। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।